तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर पार्टी वापस। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की गई। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फौर मुस्ताफी होना चाहिए। हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया। आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान ने बल्ले का निशान छीना। आइन की गलत तशरीह करने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरिस्टर गोहर ने कहा अदालती फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। हमें हमारा हक मिल गया। आइन में तरमीम का रास्ता रुक गया। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुत्तहिद रहेगी। शिबली फराज बोले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ ज्यादती की। हमारे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया गया। सीटें वापस लेने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। साहबजादा हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, लेकिन जो बादियो नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। वफाकी हुकूमत के तमाम फैसले काबीना में होते हैं और मेरे पास ये इख्तियार या अथॉरिटी नहीं है कि मैं काबीना के इजलास के बगैर ये कहूँ कि जी हाँ इस पर नज़रसानी होगी या होनी चाहिए। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत मौजूद है। अदालत आइन की तशरीह के उसूल से आगे गई। केस में पीटीआई को तो फरीक ही नहीं थी। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद ने मांगा, दिया पीटीआई को गया। बज़ाहिर अदालत ने आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा तहरीर किया। राना सनाउल्लाह बोले कि आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। मुबहम फैसले मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। आम आदमी को भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। नजरसानी का मुकदमा बनता है मगर इसका फैसला काबीना करेगी। एक ऐसा फैसला कि जिसमें वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई और उन लोगों को दिया गया है जो ऑलरेडी जो है वो फैसला कर चुके हैं। एक आदमी जो है वो बयान हल्फी दे चुका है कि जी मैं आज़ाद मुंतखब हुआ हूँ, मैं फ़लाँ जमात में जो है वो शामिल हो रहा हूँ। अब उसे दोबारा कहा जा रहा है कि आप दोबारा बयान हल्फी दें। पहले बयान हल्फी की निगेशन करें और नई जमात में जो है वो आप जो है वो। पीटीआई का कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी बनने का इम्कान। अदालती फैसले के बाद पीटीआई को कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें मिलने का इम्कान। मखसूस नशिस्तें मिलने से पीटीआई अरकान की तादाद 116 हो जाएगी। अपोजिशन जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 128 होगी। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 208 हो जाएगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ को मजीद 27 नशिस्तें मिलने की तवक्को। 24 खवातीन और 3 अक़लीती नशिस्तें शामिल। सिंध असम्बली में 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पीटीआई को मिलेगी। केपी असम्बली में 21 खवातीन की और 4 अक़लीती नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अलबत्ता पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और इसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में भी शामिल है।
JUIF ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस फैसले से PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। JUI बतौर जमात फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेगी। JUI के बाज़ अफराद जो फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए, इनको अपील के हक से नहीं रोकेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकरात का माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। अदालती फैसले से लगता है लाडला आज भी लाडला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की। फैसला इबाहम से भरा हुआ, गुड टू सी यू की झलक नजर आई। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेगी। लगता है लाडलाइज्म अब भी बरकरार है। आज आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। वो फैसला आया जो मांगा ही नहीं गया था। रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मुस्बत पहलू पर नजर डालने के लिए बहुत कोशिश की, मगर आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त बाद में जमा कराई। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा, इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर पानी पानी। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। रवा बरस ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल होने से मकीन मुसीबत में पड़ गए। अलहमरा टाउन में घर की छत गिरने से बच्चा जहाँ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मुल्तान में काली घटाएं बरस पड़ी। ठंडी हवाओं का राज। फैसलाबाद में बारिश से मौसम दिल फरेब हो गया। नारोवाल, शेखुपुरा, उकाड़ा, पाकपतन और गुजरा में बादल बरसे। सड़कें पानी में डूब गईं। गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर समेत तमाम शहरों में फौरी निकासियाब की हिदायत। मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में रहने का हुक्म। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वतन वापस रवाना। वफाकी वज़ीर चौधरी सारिक ने अलविदा किया। रवानगी से कबल ऐवान सदर में ज़हराने में शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में सूदमंद ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। आसरी सदर ने नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इदारे में IT और खलाबाजी से मुतालिक तहकीक पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और अज़रबैजान में मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास में वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। गंदम खरीदारी के लिए मुतबादिल हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत। इजलास को वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग और TORs के हवाले से ब्रीफिंग। ऐसा न करे, आवाम के साथ जुल्म न करे और आपने जो ये फैसला किया है जालिमाना टैक्सेस का, ये सारे ख़त्म कर दे। लोगों को बहुत मुश्किलात हैं, आटा मिल नहीं रहा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ लॉ मिल्स की हड़ताल जारी। तमाम आटा मिले दूसरे रोज़ भी बंद। मुल्क भर में आटे की सप्लाई रुक गई। मार्केट में मौजूद स्टॉक ख़त्म होने पर बड़े बहरान का खदशा। फ्लॉ मिल्स और FPR के तनाज़े की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक बजट में रिटेलर्स टैक्स पर सेक्शन 153A का इज्तमाई इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया। आटा डीलर्स मिल्स को अदायगी करते वक्त 5.5% टैक्स कटौती के पाबंद हो गए। 5.5% टैक्स कटौती की सूरत में फ्लॉ मिल्स को 600 रुपये एडवांस टैक्स भी देना होगा।
वर्ल्ड लेजेंड्स क्रिकेट चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आमने सामने। पाकिस्तान चैंपियंस की बैटिंग जारी, यूनुस खान और कामरान अकमल की जानदार बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल 9 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी का अमल जारी। साबिक सिलेक्टर पीसीबी बिलाल अफजल को चेयरमैन का एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। बिलाल अफजल जूनियर और सीनियर सिलेक्शन कमेटी के नॉन वोटिंग मेंबर भी होंगे। सिलेक्शन कमेटी में 4 वोटिंग और 5 नॉन वोटिंग मेंबर्स भी शामिल होंगे। मोहम्मद यूसुफ असद शफीक कप्तान और हेड कोच सिलेक्शन कमेटी के वोटिंग मेंबर्स होंगे। पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स की फहरिस्त अपडेट कर दी। निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर आखिरी रोज़ भी समाअत मुकम्मल ना हो पाई। खावर मानिका ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए कल तक का वक्त ले लिया। खावर मानिका के वकील का बानी के वकला के जानिब से अदालती फैसलों की रेफरेंस पर एतराज़। कहा हर क्रिमिनल केस में अलग वजूहात शामिल होती हैं। सेक्शन 496 में कहीं नहीं लिखा ये मुसलमानों के लिए नहीं। आला अदलिया के जजेस की तौहीन पर नोटिस हो जाता है, मातहत जजेस की तौहीन पर क्यों नहीं। खावर मानिका के वकील का साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का भी जिक्र। कहा बानी की जानिब से कौम से माफ़ी मांगी जाती तो शिकायत कुरंदा भी माफ़ कर सकते हैं। समाअत कल 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का असूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 669 पॉइंट्स की मंदी हुई। इंडेक्स की 79,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह दोबारा बहाल। इख्तिताम पर 48 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। इंडेक्स 79,944 पॉइंट्स पर बंद हुआ।